तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजुकेशन एनर्जी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत केवल 250 रुपये प्रति माह जमा करने पर आप लोगों को मिलेंगे 74 लाख रुपए। तो चलिए जाने थे विस्तार पर इस योजना के बारे में। सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्धि बनाने के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रमुख वृत्ति योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करना है, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके, चाहे वह शिक्षा हो या विवाह। तो यह योजना विशेष उन परिवारों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ताकि वे अपनी बेटियों के लिए समय रहते वित्त तैयारी कर सके और इस योजना में निवेश करने के बाद अभिभावकों को अच्छी ब्याज की दर के साथ अपनी राशि पर लाभ मिलता है। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के बारे में। ठीक है, और पात्रता क्या रखा है, खाता खोलने की प्रक्रिया को भी जानेंगे और इसका ब्याज दर और लाभ क्या। ठीक है, जमा राशि और रिटर्न को भी जानेंगे, बचत की अवधि को भी, और सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आ जाता है कि शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत, तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए लाया गया है, ताकि अपने बेटे को उज्ज्वल भविष्य के लिए आसानी से बचत कर सके। और यह योजना भारतीय डाक विभाग के माध्यम से संचालित होती है और इसमें विभागों को अपनी आसानी से खाता खोलने की सुविधा भी दी जाती है। अब इसमें पात्रता क्या रखा गया। ठीक है, तो पात्रता दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि इस योजना में दोस्तों केवल भारतीय नागरिक अपने बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं और इसके अंतर्गत एक अभिभावक अपनी 10 वर्ष तक की बेटी का खाता खोल सकता है और एक व्यक्ति 2 बेटियों के लिए भी खाता खोल सकता है। ये योजना तो जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए योजना विशेष से लाभकारी है। अब इसमें जानेंगे खाता खोलने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। अभिभावक को अपने नजदीकी डाकघर में जाकर खाता खोलने के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए फॉर्म भरना होता है, जो कुछ जरूरी दस्तावेज जैसा हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र आदि जमा करना होता है। ठीक है, तो खाता खोलने के अभिभावक को हर महीने 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1,05,000 रुपये तक की राशि जमा कर सकते हैं और यह राशि मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर जमा की जा सकती है। खाता खोलने के बाद से संचालित करने का अधिकार सिर्फ अभिभावक के पास होता है। अब इसमें ब्याज दर और लाभ के बारे में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना में वर्तमान में 60.6% का ब्याज दर मिलता है, जो सालाना आधार पर बदल सकता है। यह ब्याज दर विशेष से आकर्षक है क्योंकि इसमें बचत की राशि पर अच्छा लाभ मिलता है। योजना तक जमा की गई राशि पर हर साल दर ब्याज मिलता है। ठीक है, और यह ब्याज खाते में समय समय पर जुड़ता रहता है। इसके बाद ब्याज, जमा राशि और रिटर्न के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि इस योजना में खास बात यह है कि इसमें जमा की गई राशि पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। योजना के अंतर्गत कुल जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इससे यह योजना उन परिवारों के लिए जो लाभकारी बन जाते हैं, जो टैक्स बचाने के लिए उपाय खोज रहे हैं। ठीक है, अब बचत की अवधि के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस योजना में जमा की गई राशि को 18 वर्ष तक जमा करना होता है। इसके बाद अभिभावकों द्वारा पूरी बचत पर ब्याज दिया जाता है। 21 वर्ष की आयु के बाद बच्चे को इस राशि का उपयोग करने की अनुमति होती है, जिससे अपनी शिक्षा, विवाह, अन्य जरूरी कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य के बारे में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। यह योजना विभागों को अपनी बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर अवसर देती है। इसके लिए माध्यम सरकार यह संदेश देना चाहती है कि बेटियां सिर्फ परिवार के लिए बोझ नहीं है, बल्कि समाज की संपत्ति है, जो उनका भविष्य सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यही है दोस्तों इसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऐसी नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों ऐसी नई वीडियो को लेकर।